जय महाकाल। मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं आदित्यपुरम। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए शुरू से जो है एक एक पहलू हम आपको बताते हैं। पहले पृथ्वी जो है एक जलता हुआ आग का गोला था, उसका विस्फोट हुआ और वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया और वो पार्टिकल्स जो है मूविंग करने लगे और वो मूविंग पार्टिकल जो है उसमें क्या हुआ कि उष्मा और एस्ट्रॉइड सब जो है, ये सारा एस्ट्रॉइड आप समझते होंगे उल्का पिंड को कहते हैं, उल्का पिंड के संपर्क में आया और उल्का पिंड के संपर्क में आने के कारण उसमें जो ह्यूमिडिटी थी, उस ह्यूमिडिटी के साथ साथ उसमें से हीलियम और हाइड्रोजन इस सब का सम्मिलन हुआ। सम्मिलन के बाद जो है एक विस्फोट हुआ, बहुत ही खतरनाक बड़ा सा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के बाद जो है चारों ओर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है फैलते गए और घूमते घूमते जो है एक मूविंग ऑब्जेक्ट के तरह जो है अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। उसके बाद जो उल्का पिंड था उसके और भी बहुत सारे एस्ट्रॉइड जो उसमें इधर से उधर से आते आते टकराते गए। उसके बाद वेनस, अर्थ और मार्स इस तरह का जो है वो गोल शेप लेते गया। इस तरह से जो है बहुत सारे जो है ग्रह बन गए। तो उस समय अर्थ और मार्स के बीच में जो है ना एक तिस्ता नाम का प्लेनेट टाइप का था, छोटा सा, ठीक है। और वो जो आकाशीय पिंड था उसमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड जो है टाइम टाइम से आते रहे, गिरते उस पे क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ और वो विस्फोट होने के बाद जब वो धरती से टकराने के बाद क्या हुआ कि उस पार्टिकुलर पोजीशन में वो बहुत ही छोटे छोटे लिक्विड फॉर्म में टूट गया। टूटने के बाद उबलता हुआ लावा बन गया और वो लावा जो है मूव करने लगा बहुत तेजी से, वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने लगा। कालांतर में जब वह लावा यानी कि आग का गोला जबकि हल्का ठंडा हुआ, यानी कि लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान था शुरुआती दौर में, और शुरुआती दौर में जब वो धीरे धीरे करके जो है एक समय के बाद उसका तापमान कुछ ठंडा हुआ तो उसके चारों ओर जो है एटमॉस्फेयर बनने चालू हुआ। तो इस पहलू को जो है समझने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप समझिए कि देखिए धरती का जो लेयर है इसमें लिक्विड फॉर्म, आपका अंदर का जो फॉर्म होता है ना वो बहुत ही लिक्विड यानी कि उबलता हुआ मैग्मा उसको बोलते हैं। वही उबलता हुआ मैग्मा से क्या होता है, विस्फोट होता है अंतरिक्ष में, जैसे कि और वो पानी सब जो है बना कैसे, ये सब भी जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो समुद्र के जो स्टार्टिंग में था उसमें क्या हुआ था ना कि शुरुआती दौर में एक छोटे छोटे, जैसे कोई भी चीज हम छोड़ देते हैं बहुत लंबे समय तक तो उसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीव हो जाते हैं। तो वहीं से जो है जीव की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी से जीव के बाद फिर जो है पूरा का पूरा ये घटना चक्र जो है प्रारंभ हो गया। तो जैसा कि पृथ्वी के लेयर के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे कि पृथ्वी के लेयर के नीचे में क्या होता है, उबलता हुआ मैग्मा होता है और वो ज्वालामुखी के द्वारा फट के बाहर आता है। तो आप लोग हम उसे प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। तो ज्वालामुखी जब पहले फटा होगा स्टार्टिंग में, उसके चारों ओर हो सकता है पानी हो, उस पानी को क्या किया होगा, वो खौला दिया होगा, उसके खोलने से उस वेपराइजेशन हुआ होगा, बहुत सारा धुआं निकला होगा और चारों ओर जो है एक एटमॉस्फेरिक माहौल बना होगा। तो उस एटमॉस्फेरिक माहौल बनने से पहले का क्रम क्या होगा, ऊपर से जो है ना उल्का पिंड आया धरती पे, ठीक है, और धरती पे जो उल्का पिंड आया उसके बाद ये सारा प्रक्रम चालू हुआ। बड़े बड़े पहाड़, स्टार्टिंग जो शेप होगा, उस समय तो ज्यादा जीव की उत्पत्ति थी नहीं, पानी था और पहाड़ थे, यही जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था। और उस समय टाइम जो है 12 घंटे का महज होता था। धरती का एक दिन कितने घंटे का होता था, शुरुआती दिन में महज 12 घंटे का होता। और धरती के नीचे जो है बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म जीव पैदा हुए और उसी सूक्ष्म जीव से जो है धीरे धीरे करके वो सूक्ष्म जीव क्या करता था, जैसे कि वो अपने आप में जो है यूनिकल शेर होता था, एक कोशिकीय होता था, जो मल का त्याग करता था, वो ऑक्सीजन के बॉल्स के रूप में होता था। वो जो मतलब कि वेस्टेज करता था, वो वेस्टेज क्या होता था, ऑक्सीजन का जो है पार्टिकल्स होता था, बॉल होता था। तो वो धीरे धीरे करके ऊपर पानी पे आते गया, आने पानी के सतह से जो है हमारे वातावरण में फैल गया और धरती के चारों ओर बहुत ही सर्कुलेटिंग मतलब माहौल बनाया। और उसके बाद क्या हुआ, पानी से ऑक्सीजन निकलते गए। वो जो सूक्ष्म जीव था वही ऑक्सीजन को बहुत भारी मात्रा में जो है चारों ओर फैला दिया। जब चारों ओर ऑक्सीजन फैल गया तो फैलने के बाद क्या हुआ कि जो नीचे का जो सूक्ष्म जीव था
वो धीरे धीरे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा उपस्थिति के कारण जो है उसको ट्रबल होने लगा। तो ऑक्सीजन पार्टिकल्स तो चारों ओर धरती पे कुछ समय तक फैल गए थे, और ऑक्सीजन उस समय आयरन के संपर्क में आया, जो कि खनिज जिसे बोलते हैं। धरती के नीचे जो पदार्थ रहता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? खनिज बोलते हैं। जब उसको निकालते हैं तो उसको जब शुद्ध करते हैं तो वो फिर अयस्क बनता है। तो वो फिर से टकराया, ऑक्सीजन और आयरन मिलकर हमारा धरती भी कैसा हो गया था? लाल कलर का स्टार्टिंग में हो गया था, क्योंकि आयरन ऑक्साइड जो है बनता है। आयरन ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? लाल होता है। तो जैसे कि अभी मंगल ग्रह दिखता है ना, उसी तरह स्टार्टिंग में अपना जो है धरती किस तरह का दिखता होगा? कि लाल शेप का दिखता होगा। बहुत ही अमेजिंग, ऐसा एक अनुमान लगा सकते हैं हम लोग कि ऐसा दिखता होगा। 3D के माध्यम से आप हमारे पीछे देख भी सकते हैं कि उस समय जो है जब धरती अपने अगले स्टेज में गया था, तो उसके बाद क्या हुआ? वो जो पानी का पार्टिकल्स है वो फैलते गया, बर्फ का शेप जो है धारण कर लिया। ठीक है, तो ऑक्साइड के कारण क्या हुआ? बर्फ शेप हो गया। बहुत लंबे समय तक वो बर्फ ही बना रहा। उसके बाद फिर धरती पर उल्का पिंड गिरे। उल्का पिंड के गिरने के बाद क्या हुआ कि देखिए होता क्या था उस समय धरती पर, जैसे सूर्य की प्रकाश आती थी और वो रिफ्लेक्ट हो जाता था, ठीक है, परावर्तित हो जाते थे वो प्रकाश। तो बहुत लंबे समय तक जो है आइस एज चला। आप मूवी सब में देखते होंगे कि आइस एज चला। उसके बाद क्या हुआ? फिर से एक ज्वालामुखी फूटा। ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद क्या हुआ? आइस एज लगभग समाप्त हुआ। उसके गर्मी से क्या हुआ? अगल बगल के जो भी आइस थे वो सारे क्या हो गए? पिघलने लगे। पिघलने के बाद फिर सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। देखिए उस समय का जो शुरुआती सूक्ष्म जीव था, जो कि ऑक्सीजन को जो है त्याग करता था, और उसके बाद क्या हुआ कि वो सारे जीव ऑक्सीजन की बहुत मात्रा होने के कारण खत्म हो गए थे। लेकिन जब ये ज्वालामुखी आया, ज्वालामुखी आने के बाद फिर क्या हुआ कि वायुमंडल में जो है ना धुआं धुआं उठा, और धुआं धुआं में जो क्या हुआ उसको मिला? कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला जो है जीव पैदा हुआ। क्योंकि देखिए हर पृथ्वी पे समय के अनुसार जो है ना अलग अलग जीव बनते रहते हैं। तो उस समय पृथ्वी एकदम गोल सफेद होगा, ठीक है, ऐसा अनुमानित रूप से हम लोग कह सकते हैं। क्योंकि आइस एज जो था तो उसी के टर्म पे मछली का, सरीसृप का या छोटे छोटे जीवों का जो है निर्माण हुआ होगा। और उसके बाद से क्या हुआ कि एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना। जैसे कि धरती के नीचे बहुत सारे जलीय पेड़ पौधे उगे, और उस समय जो है फिर हरियाली आई। उस समय जो भी छोटे छोटे जीव थे वो सारा जीव जो है डिपेंडेंट था अपने ऊपर ही, क्योंकि भोजन के रूप में उसे बहुत सारा चीज उस समय उपलब्ध नहीं थे। उल्का पिंड का गिरना फिर भी जारी रहा। तो धरती के नीचे जो जीव थे उसको क्या हुआ कि उसका ऑक्सीजन, क्योंकि उस समय पहले वाला जीव ऑक्सीजन छोड़ता था, ऊपर बहुत सारा ऑक्सीजन का था, तो उस समय धरती पे ऑक्सीजन की मात्राएं काफी बढ़ चुकी थी, और धरती का जो एटमॉस्फेयर था वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन युक्त हो चुका था। तो अब ऐसे जीव की जरूरत थी जो कि ऑक्सीजन को ग्रहण करे। तो ऑक्सीजन को ग्रहण करने वाला बहुत सारा जीव हो गया, और ऑक्सीजन को बनाने वाली हरियाली यानी पेड़ पौधों का निर्माण ऑटोमेटिक हो चुका था उस समय में। और धरती जो है हमारी अपने शेप में यानी कि वास्तविक शेप में आ चुकी थी। चारों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली, इस तरह का माहौल हो गया था। और धरती के जो है शुरुआती क्रिएचर्स जो हैं वो सब धरती पर पैदा होना चालू हो गए थे। पेड़ पौधे, सरीसृप, केचुआ, रेंगने वाला जीव सब जो है, ये सारा जीव जो है उस समय धरती पे होना चालू हो गया था। तो एक पार्टिकुलर एज के बाद जो है ना कि पेंजिया जो होता है, जैसे पेंजिया समझते होंगे आपकी धरती को, जब स्टार्टिंग फेज में आप पढ़ेंगे तो जो हमारा पेंजिया द्वीप था वो उसी से जो है अफ्रीका द्वीप के जो नीचे वाला था उसी से कट के भारत जो है ऊपर आया था। उस समय सरीसृप होने लगे, नहीं कि छिपकली टाइप का समझिए, वही छिपकली टाइप का जो जीव था वही डेवलप हुआ। डेवलप होने के बाद जो है डायनासोर की उत्पत्ति हुई। तो अब जो डायनासोर गाछ वृक्ष खाता था यानी पत्ते उत्ते खाते थे वो विशाल काय होते चले गए, बहुत बड़े डायनासोर हो गए, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत हेवी। और जो डायनासोर शिकार करता था, छोटे छोटे जीवों को खाता था, वो एक्सपर्ट तो हुए लेकिन वो क्या हो गए? मांसाहारी हो गए, और बहुत ही छोटे ही रह गए, क्योंकि ज्यादा भारी हो जाता तो उसको दौड़ने में जो है कठिनाई होती। तो पृथ्वी पे अब दो तरह के जीव आ चुके थे, एक शाकाहारी डायनासोर, एक मांसाहारी डायनासोर। तो डायनासोर का एक लंबा अच्छा खासा जो है एज चला। बड़े बड़े जो डायनासोर होते थे वो एक छत्र राज किए पृथ्वी पर स्टार्टिंग पीरियड में। आप जो है एंशिएंट में जो है इसे पढ़ सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। तो डायनासोर भी एक समय के बाद क्या हुआ, पृथ्वी पे इधर उधर चारों तरफ फैलते गए। उसके बाद जो है ज्यादातर जो है डायनासोर जो भी और सब जीव था उसका शिकार करता था। और जो कभी उसके बाद क्या हुआ, जो शाकाहारी डायनासोर था वो भी दूसरे जीवों पे जो है आश्रित होने लगा। जो मांसाहारी डायनासोर था वो
कुछ डायनासोर उसमें ऐसे भी थे जो उड़ भी सकता था। तो कुछ धरती के पानी में, धरती पे और आकाश में, तीनों जगह जो है उस समय जो है किसका राज था? डायनासोर का ही राज था। धीरे धीरे पहाड़ों की उत्पत्ति हुई, बहुत सारे तरह से, फिर उल्का पिंड का जो है धरती से टकराना लगातार जारी रहा। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि एक बहुत ही बड़ा उल्का पिंड लगभग आज से 4-4.5 लाख करोड़ साल पहले जो है टकराया, और उसके टकराने के बाद उसकी स्पीड कितनी थी? 80,000 किलोमीटर की स्पीड से वो जो है टकराया, और टकराने से पहले वो जो आग का शेप ले लिया, और धरती से जब वो टकराया, टकराने के बाद बहुत भयानक विस्फोट हुआ, और वो विस्फोट जो है इतना बड़ा हुआ, इतना ज्यादा बड़ा विस्फोट हुआ कि जितने डायनासोर्स थे सारे के सारे डायनासोर्स उसमें या तो जलकर मर गए, या नहीं तो उससे जो गैसीय वातावरण उत्पन्न हुआ या उम्मस जो हुआ उसमें जो है वो सरवाइव नहीं कर पाए, और धीरे धीरे जो है पूरा प्रलय का माहौल आ गया। सब चीज धीरे धीरे, पूरा एक एज ही जो होता है ना, वो पूरा का पूरा डायनासोर का एज ही खत्म हो गया। सभी लोग जो है, ज्यादातर मतलब जो डायनासोर थे वो मर ही गए, और कुछ जो बचे वो उम्मस से झुलस के जो गैस उस समय उत्पन्न हुआ उस गैस में सरवाइव नहीं कर पाए, इसके कारण जो है पूरी तरह से वो क्या हुआ? समाप्त हो गए। एक बार फिर से जो है धरती का शेप पूरा का पूरा चेंज हो गया था। इकोसिस्टम जो है वो लगभग खत्म हुए थे, गिने चुने कुछ बचे होंगे जो कालांतर के साथ क्या हुए? खत्म हो गए। जैसे कि उसके बाद जो धरती का शेप बना, फिर से आइस एज आया कि कुछ जो वाष्पीकृत होकर पानी गए थे वो फिर से पिघला, और इस बार बहुत लंबे समय तक आइस एज नहीं रहा, बहुत कम समय के बाद फिर से हरियाली आ गई, धरती का इकोसिस्टम फिर से जो है चालू हो गया, कुछ कुछ जीव जो है फिर से जन्म लिए। तो चलिए देखते हैं कि देखो जो आइस एज था वो फिर हरियाली में कन्वर्ट कैसे हुआ, इसके बीच में क्या क्रोनोलॉजी है। और उसी समय जो है एंथ्रोपोलॉजी में बताया जाता है कि बंदरों से जो है मानव का जो निर्माण हुआ, इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिए जाते हैं। तो देखिए कि एक जगह जो है चीजें नहीं उपलब्ध थी, तो चलने का धीरे धीरे लोगों ने प्रयास किया। उस समय के जो बंदर थे वो धीरे धीरे चलना प्रारंभ किए, शिकार सीखा, ये सब तो ऑलरेडी आप जानते होंगे। उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे वही उसमें भौतिक परिवर्तन हुआ, शरीर की बनावट में, बुद्धि में, ये सब में परिवर्तन हुआ, और उसके बाद फिर मानव की जो है उत्पत्ति हुई। और उसके बाद धरती का लगभग हिस्सा जो है इस तरह के जीवों से भरने लगा। कुछ पहले जो शुरुआती दौर के आदि मानव थे हमारे इंसेक्टर्स, वो सब शिकार करते थे, आग की खोज हुई, उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे से उसका शेप चेंज होते होते अभी वर्तमान समय के मानव के तरह होने लगा। उस समय फिर खेती बाड़ी चालू हो गई, आज से लगभग 10,000 साल पहले। अभी तो फिर सिविलाइजेशन हुआ, नए नए टेक्नोलॉजीज आ गए, रॉकेट, विस्फोट, ये सब बहुत सारा चीज धरती को जो है देखने को मिला। और उसके बाद जो है आइस एज से लेके अभी वर्तमान समय में, और वहां का जीव भी जो था धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तित होते 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 वो क्या हो गया? मनुष्य के रूप में आ गया। अभी वर्तमान समय का अभी देखते हैं वही मनुष्य क्या कर रहा है, धरती को फिर से प्रदूषित कर रहा है, कचरे से भर दे रहा है, धुआं हो जा रहा है। तो धरती शुरू दिनों से प्राकृतिक रही थी, और उसके प्राकृतिक को बनाए रखने के लिए, इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए हम सभी को एकजुट होके फिर से वातावरण को किस तरह से हम लोग संजीदा कर सकते हैं, इस पे ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो धरती फिर से एक जो है उबलता हुआ मेग्मा बन जाएगा। अब यू टू, जय हिंद।